अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, ला तदाद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से आप तमाम लोगों की खैरियत मतलूब है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आज आपसे ये समझ लें कि इस सिलसिले की एक आखिरी क्लास है और आज आपको इंटरव्यू के हवाले से वो सारी चीज़ें बताएंगे कि शुरू से आखिर तक आपने पूरा अपना इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करवाना है। तो इन चीज़ों को गौर से सुनना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आज आप समझ लेंगे तो आपके लिए ये फ़ायदा मंद होगी बनिस्बत कल के। तो इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करना ये आपके लिए एक फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। तो इंटरव्यू आपको पहले भी दिन से हम बता रहे हैं कि इंटरव्यू करवाना होता है, ना कि उन पे छोड़ देना होता है कि वो जैसे मर्ज़ी सवाल चाहें वो पूछे आपसे। ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने ख़ुद उसको कंडक्ट करवाना है, आपने ख़ुद लेके जाना है। और इंटरव्यू इस कदर इम्पोर्टेंट है कि आप हज़ारों में से सेलेक्ट होके, फ़र्ज़ कीजिए फ़ीमेल है तो 27,000 में से सिलेक्ट होके सिर्फ 400 फ़ीमेल जो है वो उस सिलेक्शन के मरहले में आएंगी इंटरव्यू के, और उसके बाद इनमें से सिर्फ 80 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू क्लास के लिए, इंटरव्यू से सिलेक्शन के सिलेक्ट होके। तो अब उन 80 लोगों में आपने शामिल होना है, तो उसके लिए आपने बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने पहले दिन से आपको कहा था कि इंटरव्यू एक महारत है और इस महारत को सीखना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें इसमें आपको हम बताएंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ों का आपको इल्म भी है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। आज मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पे मैंने नोट की हैं कि क्या क्या चीज़ें ये सारी बतानी है, तो मैं बड़ी तफसील के साथ आज लिखता रहा हूँ। एक एक चीज़ को लिखा है, कोशिश की है। तो सबसे पहले आपने ज़हनी तौर पर, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने ज़हनी तौर पर तैयार होना है इंटरव्यू के लिए कि इस इंटरव्यू की क्लास को हम इसीलिए कंडक्ट करवा रहे हैं कि आपको इन सारी चीज़ों से आगाह कर दिया जाए। लाजमी नहीं कि ये इंटरव्यू कोई और इंटरव्यू होने हैं, ज़ाहिर बात आपने जाना है और इंशाअल्लाह ताला उनमें ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा मंद होंगी। तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, ज़हनी तौर पर नफल पढ़े, 2 रकत नमाज हाजत, नमाज का बाकायदा एहतमाम करें और सदका खैरात दें और दुआ करके ख़ास तौर पर, और दुआएं लेकर आप अपने घर से रवाना हों। एक बात आपको बता दें कि फ़र्ज़ कीजिए आपका इंटरव्यू है जुमेरात वाले दिन, तो सफ़र आपका अगर 5, 6, 7 घंटे का बनता है या 4 घंटे का बनता है, तो कोशिश करें कि आप कम से कम इंटरव्यू से एक दिन पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएं। इंटरव्यू से एक दिन पहले आप वहाँ पे पहुँच जाएं, यह ज़रूरी है। तो जब आप वहाँ पे पहुँच जाएं तो एक दिन पहले आप वहाँ पर अपने आप को फ्रेश करें, अच्छी नींद लें और चीज़ों का प्रेशर जितना आप कम कर सके उसको कम करने की कोशिश करनी है। ये आप सुनते जाएं ज़रा बड़ी तवज्जो से, ये मैंने भी अपने साथ ऐसे ही किया था। इसके बाद आपने जो बुनियादी तौर पर चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने अपना सूट, अपने जूते, इनका ख्याल रखना है कि वो जूते हों जो एक हमारे पेशेवराना लिबास के अंदर शामिल हैं। और लिबास पैंट शर्ट है, टाई है या शलवार कमीज़ है या जो वेस्ट कोट है, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जो हमारे प्रोफेशनल लिबास में आती है चीज़ें, आप वो पहन के जाएं। नो डाउट आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं, आप टाई भी लगा सकते हैं,
आप शलवार कमीज़ में भी जा सकते हैं, आप उस पर बास्केट पहन के जाएं। यानी कि इस लिबास का ख्याल रखना जो आपके पेशेवराना लिबास है वो आपको बताया हुआ है। शलवार कमीज़ पे वेस्टकोट है और पैंट शर्ट पहनी है तो उस पर आप कोट पहन सकते हैं, चूँकि आपके इंटरव्यू भी उन दिनों में सर्दियों में आएंगे, तो इस लिहाज से इसमें पहनने में कबाहत कोई नहीं है। इस लिहाज से भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद ही आपका जो जूता है वो पूरा पेशेवराना हो और पॉलिश किया हुआ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो लिबास है वो चाहे सस्ता हो, ये मैटर नहीं करता, चाहे वाशन वेयर हो, चाहे कोई और कमीज, शलवार कमीज़ या कोई भी ऐसा लिबास जो आप पहन के गए, मगर वो साफ़ सुथरा हो और इस्त्री किया हुआ हो, ये ज़रूरी है, ये मैटर करता है। तो आपके जो कटिंग है, नाखून है, ये सारा साफ़ सुथरा होना चाहिए और बालों की जो आपकी सेटिंग है वो सही होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सफ़र से आए हों और वो बिल्कुल नज़र आ रहा वहाँ से कि बंदा भाई बड़ा सफ़र करके है, ये दिखाना मकसद नहीं है। वहाँ पे आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत वैसी हो कि वो कहें कि बच्चे इनसे इंस्पायर होंगे। बच्चे अपने उस्ताद को कॉपी करते हैं तो कल ये ना हो कि ऐसी कॉपी करें कि वो भी ऐसे बन जाए। लिहाजा अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर आप जो ये नहीं है कि अब आपने ब्यूटी पार्लर पे चले जाना है, मेल और फीमेल हज़रात वो पहले वहाँ से तैयार होके आएँ, जैसा कि पेपरों में फ़ीमेल हमारी अक्सर जाती है, एक नया नया सूट वो पहन के जाती है। इस लिहाज से भी आपने ख्याल रखना है। अब औरत के लिए है हिजाब, वो करना चाहे नो डाउट वो हिजाब कर सकते हैं और अपने चेहरे का पर्दा भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, मगर इसमें आप ब्यूरोक्रेसी है वो इस चीज़ को थोड़ा सा देखती है। बाकी हर्ज कोई नहीं है, वो आपको इस पर वो मना नहीं करेंगे। आके ऐसे हिजाब करके जाए, अबाया पहन के जाए तो ज़रा यहाँ पे स्कार्फ पहन ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब स्कार्फ ये ना हो कि जैसा कि हम बड़ा शौक़ और रंग बिरंगे स्कार्फ पहनते हैं, ऐसा ना हो स्टॉलर आपका कुछ हो, मगर वो एक जजा तुला जो अंदाज़ है और एक बेहतरीन किस्म का उसको कहते हैं कि एक रंग के हिसाब से वो सूट करे आपको। ये ना हो कि ज़्यादा शौक़दार ना हो कि वो बस वो आपके हिजाब ही देखते रह जाए। अच्छा जी, घड़ी इसमें पहन सकते हैं, दुपट्टा कर सकते हैं आप, दुपट्टा बिल्कुल कर सकते हैं आप, घड़ी पहन के जाएं और अपने लिबास पे आपने फुल फोकस करना है कि ज़ाहिरी तौर पर आपके अंदर ना एक सुलझा हुआ इंसान पेश करना है अपने आप को और एक बेहतरीन किस्म की जो है आपकी वो ड्रेसिंग है वो होनी चाहिए। अब ड्रेसिंग ये ना हो कि आप माशाल्लाह को 100 रुपए की कल्फ लगा के जाएं अपने कपड़ों को और कपड़े माशाल्लाह ऐसे अकड़े हों तो आप उनको देखते रहें, तो ये बड़ा ख्याल रखना है कि आप उसमें कंफर्टेबल हों, बस ये याद रखना आपने। और आपके कपड़े एक बड़े मोतदल एक सोबर किस्म के जो इंसान होते हैं उनके हों, ये आपने ध्यान में रखना है। ऐसे फीमेल है, फीमेल अपना हिजाब कर सकती है, ना भी करे कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई वो आपके लिबास पे कोई बात नहीं करेंगे, मगर जो भी हो वो साफ़ सुथरा हो और एक्यूरेट हो, बस ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जी आपके जो चेहरे पर जो असरात है वो मुस्बत असरात नज़र आने चाहिए। ये नहीं है कि आप इंटरव्यू के कमरे इम्तिहान में गए हैं और वहाँ पर आपके चेहरे पे कुछ परेशानी के आसार नज़र आ रहे हैं और वो नुमाया नज़र आएंगे, देखने वाले को वो बड़े गौर से देखते हैं, उनको बड़े नुमाया नज़र आएंगे। लिहाजा एक मुस्बत सी मुस्कुराहट और स्माइल हल्की सी, ये ना हो कि वहाँ पर बंदा बहुत ज़्यादा, बल्कि हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पर है। ख़ास तौर पर जब वो कोई मुश्किल सवाल पूछे ना तो उस वक्त ज़रूर हल्की सी स्माइल देनी है, क्योंकि आपने उनको दिखाना है कि मुश्किल सवाल से या ऐसे सवाल से जो आपको आया नहीं है उस वक्त आपने परेशान नहीं होना, बल्कि अपने आप को बड़ा नॉर्मल फील करवाना है उनको, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जिस्मानी अज़ा पर काबू रखना है, ये हमारे अक्सर लोग बड़ी गलती करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे चले जाते हैं, उंगलियों को हिलाना ऐसे करना शुरू कर देते हैं, यानी कि होती तो नीचे ही है, घबराना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे टांगों को हिलाना शुरू कर देते हैं, कभी ऐसे यहाँ पर सर पे वो खुजली कर रहे होते हैं, कभी कुछ, यानी कि इन तमाम आदात से आपने परहेज़ करना है।
इन तमाम आदात से आपने परहेज़ करना है। ये मैं बारहा आपको कह रहा हूँ कि आपने अपनी जिस्मानी अज़ा पर काबू पाना है, और मुश्किल सवाल जब हो उस वक़्त आपके चेहरे पे परेशानी ना आए, बल्कि आपने अपने आप को एक सोबर किस्म का और एक स्माइलिंग फेस आपने पेश करना है, ताकि वो आपकी ज़ात से थोड़ा सा इम्प्रेस हो कि बंदा मुश्किल सूरत में घबराता नहीं है। एक बात तो ये है, मासूम सा लिबास पहने, चूँकि उनकी नज़र में आपको थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। उसके बाद ये प्रेशर को ख़त्म करना है। ये ना हो कि आप प्रेशर लिए फिरें, और ये ना इंटरव्यू से पहले बाहर जब बंदा बैठा होता है ना, उस वक्त बड़ा प्रेशर होता है, तो वही प्रेशर अंदर चला जाता है। तो आप बाहर बैठे, ये ना उस वक्त आप चीज़ें पढ़ रहे हो, यार ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपका इंटरव्यू में अगर कोई 1-2 नंबर पीछे है, तो पहले जो लोग इंटरव्यू दे के आए उनसे बस एक सरसी सा पूछ लें कि किस तरह के सवाल हो। वैसे वो वहाँ पे उनको ठहरने नहीं देते, वो फ़ौरन उनको नीचे भेज देते। जो लेट हैं थोड़े से इंटरव्यू जिनके हैं, वो लाजमी उनसे सवाल पूछे, क्योंकि वैसे ही सवाल चल रहे होते हैं अंदर में, और एक उनका म्यार और आइडिया पता चल जाता होता है। इस लिहाज से आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, मगर ये ना हो कि उनके मुश्किल सवालों को देकर आप अपने आसान सवालों को भूल जाएं। लाजमी नहीं है कि जो उनसे सवाल हुए वो आपसे भी हों, लिहाजा आप अपने आप को काबू रखें। हाँ, उनके सवाल ज़हन में रखें कि इस तरह का सवाल हो सकता है और इसका ये जवाब हो सकता है। उसके बाद अपने आप को आपने तिलावत में, इंटरव्यू से पहले तिलावत में मगर रखना है। सूरह यासीन कसरत से पढ़ते रहें, चाहे उसकी 2-4 आयात ही पढ़ते रहें, और रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल, बस ये पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप काफ़ी शाफ़ी आपको इत्मीनान होगा। और बाकी ये आपने याद रखना है कि इस इंटरव्यू के साथ ना ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, ना मेरी लाइफ रुक जानी है, बल्कि ज़िंदगी चलनी है आगे। बस ये है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह अगर मेरे नसीब में, अगर ये मेरे लिए बेहतर है, तो ये मुझे जो है ना मेरे हक़ में अल्लाह ताला फ़ैसला कर दे। तो कॉन्फिडेंस इस लिहाज से आएगा कि आपके नसीब में अगर है ना, तो फिर वो कोई छीन नहीं सकता। बस ये आप बात ज़हन में डाल लें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप बड़े मुतमिन हो जाएंगे। लिहाजा घबराना वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पानी पीना है, थोड़ा सा हल्का हल्का पानी पहले पी सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। तीसरी बात जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को 1-2 दिन पहले तरतीब लगा के, और उनके 1-2 सेट जो है वो लाजमी रखें। आप उनके 1-2 सेट लाजमी रखें और बना के तरतीब लगा के, तरतीब आपकी मैट्रिक से हो, मैट्रिक, FA, BA, MA, MPhil, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक तरतीब से हों, ये एक ज़रूरी काम है। तो उसके हर डॉक्यूमेंट्स यानी कि फ़ोटो कापी अलग सेट हों, वो बने हों अटेस्टेड, और इसके साथ साथ आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक तरतीब से अलग पड़े हों, यानी कि आप उसमें कभी घबराहट ना हो। डॉक्यूमेंट्स पहले पूरे कर लेने हैं। रिज़ल्ट कार्ड भी, DMC भी, और कोई भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपने लाजमी लेके जाना है, असल असनाद भी, और डोमिसाइल भी। डबल डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना। अगर किसी का है तो उसको बहुत जल्द उसको कैंसिल करवा लें। इसके बाद ही यहाँ तक तो था कमरा इम्तिहान से पहले। आप तमाम लोगों को आवाज़ आ रही है? अच्छा, चले, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद अब आप दाखिल हो रहे हैं कमरा इंटरव्यू में, जहाँ पे वो पैनल बैठा है। वो आपको एक बंदा इनवाइट करेगा कि आ जाए, अब आपका नंबर है। आप जाते हैं, दरवाजे को नॉक नहीं करना, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दरवाजे को नॉक नहीं करना, दरवाजे को खोलना है और हल्का सा आपने अपना चेहरा दिखाना है। वहाँ पे आपने कुछ सेकंड के लिए आपने रुकना है, तवक्कुफ करना है, ठहरना है। और जैसे ही ठहरेंगे आप फौरी आपको वह कह देंगे, आपने ये लफ्ज़ बोला है, मे आई कमिंग, यानी कि आप, मैं अंदर आ सकता हूँ, उर्दू में कह दें, कोई मसला नहीं है। उर्दू में कहने से आपकी कोई इंसल्ट नहीं हो जानी, ठीक है, ये आप कह दें। वो इतना आपको कहने नहीं देंगे, बल्कि वो आपको फौरी बुला लेंगे, अंदर आ जाए। आप अंदर गए, आपके हाथ में जैसे वो नहीं पकड़ती औरतें, ख़वातीन हमारी ऐसे, यानी कि बाकी सारी किताबें तो उनके बैग में होती है, एक रजिस्टर वो यहाँ पे रखती हैं ऐसे, तो ऐसे भी डॉक्यूमेंट सारे पकड़ सकते हैं। आपका थीसिस है उसको पकड़ सकते हैं, या फिर आप ऐसे, ठीक है, उनको पकड़ के ऐसे ज़्यादा बेस्ट है मेल के लिए। फीमेल का तो बहरहाल यही बेस्ट है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। और ये ना हो कि आप जाते सार कुर्सी को ऐसे करें और बस बैठ जाएं और डॉक्यूमेंट्स उनके टेबल पे ऐसे मार दें, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद आपको बता दें
आपने कुर्सी के पास जाना है, थोड़े से वक्फे के लिए वहाँ पे आपने रुकना है, थोड़ा सा तवक्कुफ करना है, ठहरना है। जब आप ठहरेंगे तो वो फौरी आपको कह देंगे हैव अ सीट, आप सीट पे बैठ गए, और आपने उस जगह पे थैंक यू या शुक्रिया सर आपने अदा करना। और उस वक्त आपकी नज़रें डायरेक्टली जो है ना वो चेयरमैन की तरफ हो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपसे मुखातब होता है वो चेयरमैन मुखातब होता है। आप कुर्सी पे बैठ गए हैं और उसके बाद आपने अपना जो थीसिस है वो उनके टेबल पे, यानी कि सामने बैठ, बड़ा टेबल होता है वहाँ पे, इधर 2 लोग बैठे होते हैं, एक इधर एक बंदा, एक फ्रंट पे चेयरमैन बैठा होगा। ये नहीं करना कि उनके टेबल पे ऐसे रख देना है, ऐसे नहीं, बल्कि आपने अपने ऐसे इधर थीसिस रख लेना है और अपनी टांगों के अंदाज को ज़रा बेहतर रखना है, बेहतर रखना है। ये ना हो कि आप ऐसे ऐसे बैठ जाए, ऐसे नहीं बैठना, ठीक है, और कभी ऐसे ऐसे नहीं करना, बस एक दफ़ा तसल्ली से आप ऐसे बैठ जाएं और शुबर किस्म ऐसे आपने हाथ रखने और आपने बैठ जाना है, आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें मैं बता दी। अब आगे चेयरमैन के सवालात हैं और वो सवालात आपको बता दिए। सबसे पहले बुनियादी तौर पर सवाल होंगे जो तारुफ का, ये सबसे सवाल होता है। अच्छा, ये सवाल होगा तो उस वक्त आपको बता दिया कि आपने अपना तारुफ कैसे करवाना है और उनके लिए आपने ज़हनी तौर पर तैयार होना है। अपने इलाकों के हवाले से, अपने कोई ख़ास चीज़ है उस हवाले से आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना। ये अपनी वॉइस जी, तो उस वक्त आपने बड़े मुतमिन रहना है और इत्मीनान के साथ चेयरमैन आई कॉन्टैक्ट जो है ना वो आपका जो आपसे सवाल कर रहा है उसकी तरफ हो, और आपने उसकी बात को ऐसे समझना है, ऐसे हल्का हल्का सर लाना है और चेहरे पे हल्की हल्की स्माइल से मुराद ये है कि आप मुतमिन हो। ये ना हो कि वो कहे घबराया हुआ बंदा आ गया, जैसे डेरी गां आ गया किसी जंगल में, तो ऐसे ना हो, बल्कि आपने मुतमिन हो के उनको अपना चेहरा फेस दिखाना है। वो देखेंगे और आपसे सवाल करेंगे पहले, और आपने फौरी जवाब नहीं देना, उनका पूरा सवाल सुनना है। ये बात याद रखना है, ये ना हो कि चाबी देते बांधते तरह ठा ठा बोली जाए, ऐसे आपका नुकसान होगा, ठीक है। जो पूछा है वो बताना है और आखिर पे ऐसे उसको छोड़ना है, तशीना छोड़ना है कि आपके जिस जगह पे आपने अपनी बात को एंड किया वहाँ से कोई एक सवाल निकलता हो। ये मुझे डॉक्टर हमूद लखवी साहब हैं जो अभी 20 ग्रेड में डायरेक्ट सिलेक्शन उनकी हुई 20 ग्रेड में, वो 17 से 19 में गए थे, 18 में गए नहीं, और वहाँ से आगे डायरेक्ट उनकी 2 साल में अगर 20 में होगी, यानी कि उनके 2 सालों में 3 सालों में वो 17 से 20 में चले गए डायरेक्ट सिलेक्शन पे, एक ही सीट थी। तो ये उन्होंने मुझे बातें बताई थी और उन्होंने इस्लामियात का इंटरव्यू दिया था, मगर इस्लामियात का सवाल कोई नहीं हुआ, वो अपनी क्रिकेट पे उनको घुमाते रहे सारा इंटरव्यू, ऐसे हुआ था। ये भी हो सकता है, लिहाजा आप में से कोई इस तरह का कोई शुबा क्रिकेट, बैडमिंटन या इस तरह की खेल को पसंद करता है तो वो इसमें नामवर खिलाड़ी और ये सारे इवेंट्स इनके हवाले से भी लाजमी वो देखे, ठीक है। रिसेंटली जो वर्ल्ड कप होने वाला, अभी जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप, बल्कि ICC का T20 वर्ल्ड कप है ये चलने वाला, इसके बारे में भी इब्तदा कब हुई, पाकिस्तान ने कब जीता और अभी पाकिस्तान के किन के साथ मैच है, तो ये सारे रिजल्ट्स आपने जहन में रखने हैं। रिसेंटली जब होंगे मैचेस उनके हवाले से भी आपने जहन में रखना। अच्छा, उसके बाद तारुफ करवाने के बाद आप एक बात, मुझे अक्सर लोग, आज मुझे एक खातून का फ़ोन आया कसूर से, वो कहती है कि सर अच्छा हमने तो इंटरव्यू में तो जाहिर बात है वो जब हमने करवाना है तो वो सारी इंग्लिश ही होती है, इंग्लिश ही हमने इंटरव्यू करवाना होता है, तो सर क्या आपको इंग्लिश का भी स्पोकन का कोई कोर्स साथ करवाएंगे। मैंने कहा मैम आपको किसने कहा है कि इंटरव्यू इंग्लिश में होना है, आपका इंटरव्यू बिल्कुल इंग्लिश में नहीं होना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस में कराना। और 99% इस्लामियात का इंटरव्यू तो होता ही उर्दू में। अगर वो साहब वो चेयरमैन आपको ये कह भी दे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो इंग्लिश में कह दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश में शुरू हो जाए अपना तारुफ बयान करना, ये कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बारहा कह रहा हूँ, ये ना कि वहाँ के वोकेबलरी पे, सेंटेंसेस पे गलतियाँ करके आप बैठे हों और अपने आप को पन्ने का बनाते बनाते आप बस रह जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये उर्दू में होता है, ठीक है। और सिंध में भी इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट्स के हवाले से हर किसी का इंटरव्यू होता है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद इंटरव्यू उर्दू में अपना सारे सवालों के जवाब देने हैं, फिर सवाल पहले सुनना है, फिर उसका जवाब देना और कदरे ठहर कर देना है। यहाँ पे एक बात याद रखनी कि गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए वो आपसे सवाल कर लेते हैं कि आपके इलाके में फ़लाँ चीज़ बड़ी मशहूर है, क्या आपने उसके बारे में पढ़ा है, तो आप कहें हाँ जी मैंने पढ़ा था,
तो वो आगे पूछ लेते हैं फिर क्या पढ़ा था, ठीक है। अब बंदे ने तुक्का लगा दिया तो तुक्का काम नहीं आया तो फिर फंस गया वहाँ पे। अगर आपने पढ़ा है उसके बारे में तो थोड़ा बहुत बता दे, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री उसके, ज़ाहिर बात आदमी नहीं कि उसको उन चीज़ों का पता हो, और ये भी नहीं है कि उनको पता ना हो, ठीक है। वो आपसे, आपके सवालों से आपके जवाब तलाश कर रहे होते हैं और वो सही है गलत का फैसला कर रहे होते हैं। लिहाजा अगर पता है तो बता दे, नहीं तो गलत बयानी करने की किसी सूरत ज़रूरत नहीं है। ये बारहा मैं आपको कह रहा हूँ, जो सवाल कर उसकी तरफ ध्यान हो। अब जो बुनियादी उसमें सवाल हो सकते हैं ना वो आपको बता दे कि आपसे सवाल जो है ना, इनके जवाब तैयार करने में अभी भी कुछ आपको बता देता हूँ, मगर एक और क्लास हमारी होगी एक प्रोफेसर साहब की, आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। एक जो बुनियादी सवाल है ना कि आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, ये एक सवाल आपके जहन में होना चाहिए कि ऐसा सवाल वो लाजमी कर सकते हैं। तो इसके जवाब आपने अपने अपने तौर पर देने। इसके एक दो जवाब मैं आपको देता हूँ कि मेरी एक विश थी, मैं अपने जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे एक हमारे प्रोफेसर साहब थे, मैं उनकी ज़ात से बड़ा इंस्पायर था और मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया था कि इंशाअल्लाह ताला ये काम बहुत अच्छा और यहाँ पे एक वर्क अच्छा किया जा सकता है, इज़्ज़त वाला काम है, तो मैं भी ज़िंदगी में लेक्चरर बनूंगा। एक मेरी इंस्पायरेशन है किसी से, इसलिए मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ। दूसरा ये कि हमारी फैमिली अगर पढ़ी लिखी है तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी फैमिली जो है वो पढ़ी लिखी है और दूसरे शोबों में मैं जाना मैं मुनासिब नहीं समझता, मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल समझता हूँ और इसमें मैं परफॉर्म भी अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ। बाज़ चीज़ें होती है बाई चॉइस और बात होती है बाई चांस। कुछ लोग बाई चांस बनते हैं, हादसाती तौर पर लेक्चरर बनते हैं, और कुछ लोग होते हैं चॉइस। तो आपने वहाँ पर हादसाती तौर पर साबित नहीं करना, बल्कि आपने कहना है कि इंशाल्लाह मैं लेक्चरर बनने का ही ख्वाब देखा है और मैं इसी के लिए पढ़ा है और मैंने लेक्चरर ही बनना है और इंशाल्लाह मैं बनूंगा, इतना पर उम्मीद हो और उनको बताएं, ठीक है। ये आपने उनको बताना है, फिर आपने इसके बारे में परफॉर्म भी करना है। सो इस लिहाज से आपके अपने अपने जवाब हो सकते हैं, मुझसे बेहतर भी जवाब आप और भी सोच सकते हैं, ये आपके अपने। इसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं उनको लाजमी तौर पर अपने स्कूलों के रजिस्टर्स का पता हो, अपने स्कूलों के जो मेन फंक्शंस हैं उनका पता हो, हेड मास्टर किसे कहते हैं, प्रिंसिपल कौन होता है, किस सीट का होता है, और हायर सेकेंडरी स्कूल क्या, सानवी, आला सानवी, पेशेवराना तालीम क्या है, रस्मी गैर रस्मी तालीम क्या है, और जो ट्रेनिंग के इदारे हैं वो कौन कौन से हैं, ट्रेनिंग के इदारों को लीड कौन सा करता है। ये स्कूल एजुकेशन में डिपार्टमेंट में जो लोग मौजूद हैं ये उनके लिए ज़रूरी है कि ये इन सवालात को आपने ज़हनी तौर पर लाजमी तैयार करना है, ये आपसे सवाल होंगे। तो स्कूल जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं जबकि आपके पास तो जॉब है, तो फिर आप यहाँ पे आना चाहते हैं? तो आप इस पर एक जवाब दे सकते हैं कि एक नेचुरल बात है कि इंसान जो है अपने बेहतरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए आगे निकलने के मौके तलाश करता है, और ये एक फितरती बात है, ये कोई ऐसी नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि नॉर्मली है कि हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। सो एक तो वजह यह है, और दूसरा यह है कि मेरी एजुकेशन है कि और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह मैं इस जगह पे भी वर्क कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी सलाहियतें, अपनी कोशिश के साथ यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, मगर मज़ीद मैं बेहतर तरीके से, मज़ीद इससे बेहतर तरीके से मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं स्कूल में भी काम किया, मगर मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं वहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो वो कहेंगे कि आप अगर तो फिर आपने स्कूल क्यों ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे भी आप जवाब दे सकते हैं कि एक ख़ानदान और फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए और एक वक्ती तौर अपने आप को बिज़ी रखने के लिए और इल्म से और जो इदारों से, तालीमी इदारों से अपने ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए मैंने ये कोशिश की है कि एक वक्त में ये ज्वाइन करते हैं, और इंशाल्लाह मेरा टारगेट वही था, मैं उसी के लिए कोशिश करता रहूँगा। तो ये भी जवाब आपके हो सकते हैं। तो इसके बाद सवाल हो सकता है कि क्या आप एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं या बन पाएंगे? तो आप कहें यस। कैसे? फिर आप उनको बताएं कि मैं कैसे एक अच्छा लेक्चरर बन सकता हूँ या इंशाल्लाह मैं बनूँगा। तो इस हवाले से भी आपके मुख्तलिफ राय और मुख्तलिफ थाट्स हो सकती हैं कि मैं वहाँ पे बच्चों की, अब वहाँ पे ना जज्बा हुब्बुल वतनी तो सारे पेश करते हैं, मगर उसके पीछे कोई लॉजिक हो कि मैं ना अपने इन बच्चों की बेहतर तरीके से तरबियत करना चाहता हूँ, और उस तरबियत के लिए ज़रूरी है कि मैं जो है एक लेक्चरर बन के इनको जो है सबक दूँ और सिखाऊँ, जो मैंने सीखा है इन तक कन्वर्ट करूँ और इनको एक अच्छा इंसान बनाऊँ। बुनियादी तौर पर आपने यही देखना है
कि मेरा मकसद जो है रोज़ी तो इसके साथ अल्लाह ने देनी है, मगर मेरा बुनियादी मकसद जो है कि एक अच्छा इंसान खुद भी बनना और इनको भी बनाना। ये आप और मुख्तलिफ वेज़ आपके हैं, आप किस तरीके से आप एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। अच्छा, महकमा के बारे में कोई फ़र्ज़ कीजिए आप किस महकमा में जा रहे हैं, HED में जा रहे हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो इस हवाले से महकमाना सवालात जो हैं आपने उनको हर सूरत तैयार करना है। HED किसके एब्रीवेशन है ये आपको पता होना चाहिए, HED में कौन कौन से ओहदे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये कब से काम कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, उसके सूबाई वज़ीर का और उसके सेक्रेटरी का मौजूदा नाम वो आपको पता होना चाहिए, DPI कॉलेजेस का पता होना चाहिए, तो कॉलेजेस को कौन डील करता है ये पता होना चाहिए, तो कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे है, या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या अभी डिग्री कॉलेज के जो नाम है ना वो एक दो नाम रख दिए गए हैं। एक गवर्नमेंट ग्रेजुएशन कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज वो है जहाँ पे BS प्रोग्राम चल रहे हैं, और एक कॉलेज है एसोसिएट कॉलेज, अब डिग्री कॉलेज नहीं कहते, ठीक है, अब उसको गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन बसीरपुर, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए फॉर बॉयज़ बसीरपुर या उकाड़ा, कोई भी। तो जिस जगह पे BS जैसे कि इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन है या ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल है, जिस जगह पे BS प्रोग्राम चल रहा है उनको ग्रेजुएट कॉलेज कहते हैं, और बाकी सारे के सारे एसोसिएट कॉलेज हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो महकमे के बारे में सवालात आपको लाजमी याद हो। और ऐसे ही अगर फ़र्ज़ कीजिए इंटरव्यू के दौरान आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, वैसे ही आपको चेयरमैन ने कह दिया कि आप पानी पी लें, तो वहाँ पे इनकार नहीं करना, नो सर नहीं, बल्कि आप ले लें, ठीक है, अगर वो आपको कहें तो आप ले लें, मगर उनका लेते हुए साथ ही शुक्रिया अदा करना है। तो अगर आपको वहाँ पे चाय पी रहे हैं तो फिर आपको वो आपको कह दे चाय पीनी है, नो सर थैंक यू सो मच, इस तरह शुक्रिया अदा करके आप बात को मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ही कुछ चीज़ें आपको और बताने लगे कि आवाज़ मुनासिब हो, ये ना हो कि आपकी आवाज़ आपकी एक चीज़ से ज़्यादा आगे ना जाए, बल्कि आपकी आवाज़ बिल्कुल उनको सुनाई दे रही हो और क्लियर सुनाई दे रही हो, और ये भी ना हो कि उनके कान फट रहे हो आपकी आवाज़ सुन के, यानी कि ज़्यादा ना ऊंची हो ना नीची हो, बल्कि मुनासिब सी आवाज़ हो कि वो चार लोग जो बैठे हैं वो आपकी आवाज़ सुन रहे हो। अल्फाज बिल्कुल वाज़ेह हों, क्लियर हो, और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें। ये ना हो कि बड़ी गहरी गहरी और डूंगी डूंगी जो है उर्दू आप वहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो वहाँ पे उनको आपसे ज़्यादा उर्दू आती होती है, ये याद रखें, वो पेपर पास करके आए होते हैं। तो गुफ्तगू में ठहराव हो और एक सुलझे हुए जजे तुले अंदाज में गुफ्तगू करनी है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको उन्होंने सवाल किया है तो आपको सवाल समझ नहीं आया, तो आप ये ना हो कि गलत जवाब दें या उसके इधर उधर ऐसे करते फिर सॉरी सर प्लीज़ रिपीट, आप या दोबारा मैं सवाल समझ नहीं सका, वो आपको बगैर किसी लोजुत के, बगैर इसे बुरा बनाए वो आपको समझ रहे होंगे, और जाहिर बात है आपने सामने उनको बात भी करनी है, तो ज़रा तवज्जो देनी है। दूसरा, वहाँ पे आपका जो अंदाज़ है वो एक मुकर्रराना अंदाज ना हो, ये ना हो कि आप वहाँ पे मुकर्रर बन जाए और तहस नहस कर दे हर चीज़ की, और वहाँ पे अपने आप को अल्लामा साबित करना, ये मकसद नहीं है। एक बड़े सोबर किस्म के इंसान की आवाज़ और उसका अंदाज़ बयान हो। लेक्चर मेथड वहाँ पे इंटरव्यू में नहीं है, ये याद रखें। हाँ, कॉलेजेस में जो आपने पढ़ाना है वो आपका लेक्चर मेथड है, वो भी मैं बात करूँगा, ठीक है, वो आपका लेक्चर मेथड होगा। तो वहाँ पे आपने डिस्कशन मेथड है, आप उसमें गुफ्तगू का एक जैसे मुकालमा है, ये वहाँ पे मुकालमा होगा आपका, तो उस अंदाज में एक दूसरे की बात सुनना, उसका मुनासिब सा जवाब देना और उसको तशन्ना रखना कि वहाँ से आगे सवाल वो करे। तो उसके बाद है जी, जवाब जो है ना आपने टू द पॉइंट देना है, टू द पॉइंट देना है। अच्छा, इशारों का इस्तेमाल आप तब कर सकते जब आप कोई चीज़ को समझा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब ये ना हो कि वो कहे कि हाँ आपने पानी पिया है या आज आपने कुछ पढ़ा है, आपके मुंह से बोलना है, ठीक है, आप मुंह से जब बोलेंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आपके सर का या इशारा हो जाएगा। ये ना हो कि ऐसे बार क्या जी ऐसे नहीं, बल्कि आपका ज़ुबान बोलनी चाहिए, आपके अल्फाज को वो सुनना चाहते हैं तो आप उसका मुनासिब जवाब दें। इशारा हो सकता है मगर अल्फाज पहले हों, अल्फाज के साथ इशारे के ना हों, वो ज़्यादा सूट करेगा। इसके बाद जो है जवाब जो है वो ना आता हो किसी चीज़ का, तो आपने इंतहाई उम्दा तरीके से माजरत करनी है, उम्दा अंदाज में माजरत करनी है, और उनको साथ में क्लू दे देना है कि सर मुझे ये तो नहीं पता मगर इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, तो फिर वो खुद ब खुद उस तरफ वो चले जाते हैं, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज आपको बता रहा हूँ।
इसके बाद आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि कोई सूरत हाल आपको वहाँ पे आ सकती है, तो आप वो उस सूरत हाल से गुजारेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कोई बात हो गई है, या कोई वैसे वो कहते हैं कोई प्लेट गिर गई है, तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आपने तैयार रहना है कि कोई सिचुएशनल क्वेश्चन, वक्ती सवाल आपको दे दे। आप फ़र्ज़ कीजिए आप लड़कों की कॉलेज में लड़ाई हो गई है और प्रिंसिपल मौजूद नहीं है, तो आप मौजूद है, बड़ी शिद्दत की लड़ाई, आप उस वक्त क्या करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आप डिस्कस किया करें, और एक सोबर किस्म के तरीके से इसको आपने देखना है, बड़े मोतदाल अंदाज के अंदर, ठीक है। तो कॉलेजेस में चूँकि ये जमीयत और बाकी जो मुख्तलिफ तंजीमें ये मौजूद होती हैं, तो इस लिहाज से उनके साथ कैसे निपटना है, तो ये इंतहाई सबसे बुनियादी बात है। उसूल ज़वाबत और कानून के तहत आप मुनासिब तरीके से उनको समझाएंगे और सुलझाएंगे उस मसले को, और उस मसले के हल की तरफ जाएंगे, और नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करेंगे कि किसी जगह पे कोई नुकसान ना हो, बल्कि एक उम्दा तरीके से सुलझाव हो। और वो सुलझाव कोई भी आप हो सकता है, आप अपना उस्ताद होने का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉलेज की इंतज़ामिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप किसी तरीके से उन बच्चों की तवज्जो जो है डाइवर्ट कर सकते हैं, या किसी एक दो बड़ों को अपने साथ मिला के उनको समझा सकते हैं, यानी कि ये आपका अपना अंदाज हो सकता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है डेमो। डेमो के लिए भी आपने तैयार रहना है कि बाज़ का तो डेमो हो जाती है, वो डेमो इंटरव्यू ले लेते हैं, तो आपने कम से कम एक लेसन आपने ज़रूर तैयार करके जाना, और वो आपके मुतलका से 11वीं 12वीं और BA में से हो, और मुश्किल ना हो, और ऐसा कोई क्रिटिकल सबक ना हो, बल्कि हुकूक पे आप ज़्यादा बात कर ले, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप उस तरह की एक डेमो खुद से तैयार करके जाएँ, ठीक है। तो तर्जमे की भी हो, और हदीस के हवाले से और जनरल सीरत के हवाले से कोई भी डेमो आप तैयार कर सकते हैं, यानी कि उसमें आपने एविएट्स का इस्तेमाल करना है। आप किस तरह पढ़ाएंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे आप अपने बच्चों की तवज्जो को अपनी तरफ मुतवज्जे करोगे, तो ये आपने याद रखना, और टॉपिक कोई ना कोई एक ज़हन में तैयार करके जाना है। उसके बाद तर्जमा अगर आपसे सुनना शुरू कर दें, तो तर्जमे में आपने वो आदाब मलूज़े खातर रखने हैं, और ख़ास तौर पर औज़ुबिल्ला उससे इससे इब्तिदा करने के बाद आपने बामुहावरा उसका तर्जमा करने की कोशिश करनी है। नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से आपने लाजमी पढ़ना और उसका दिफा ही करना है, ये याद रखना है। और इस हवाले से नवाए वक्त का अखबार जो है उसको आपने मोतबर एक सोर्स यहाँ पर बयान करना है। और नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी पाकिस्तान की शख्सियात हैं, उनको आपने उनका तारुफ बड़े मुतासर अंदाज से करवाना है, और उनके आखिर पे आपने रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर कहना है। जैसे अल्लामा इकबाल है, कायदे आज़म है, सर सैयद है, बाकी दीगर हमारे जो नज़रिया पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, उन शख्सियात की तारीफ़ बयान करनी है, और उनका तारुफ जो है बड़े मुतासर कुन अंदाज से और रहमतुल्लाह अलैह कहना है। दूसरा यह है कि मुश्किल चीज़ें या क्रिटिकल चीज़ें भी वहाँ पे हो सकती हैं, मगर आपने चीज़ों को मस्बत अंदाज के अंदर पेश करना है, और ये मस्बत अंदाज आपकी सोच और आपके चेहरे के जो असरात हैं इसके साथ नज़र आने चाहिए। ये ना हो कि आपकी ज़ुबान कुछ कह रही हो, दिल कुछ कह रहा हो, और आपके चेहरे के असरात कुछ कह रहे हो। ये तीनों चीज़ें मैच करनी ज़रूरी है। जो दिल से कहा, जो ज़ुबान से कहा, दिल और चेहरा उसकी तस्दीक करने वाला हो। बस आप ये एक वक्ती जो होता है ना, ये हमने चीज़ें देखनी होती है। ये प्रैक्टिस होगी तो आप वहाँ पे कर पाएंगे। ये ना हो कि आप कहेंगे कि मैं वहाँ पे सारी चीज़ें लिख के जाता हूँ, वहाँ पे फिर कुछ आवास बाख्ता हो जाता है बंदा, फिर बाज़ का चीज़ें नहीं रहेंगी याद, आपको अक्सर औकात नहीं रहती। तो यहाँ पे आपस में अभी दिन है तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी वो आपको फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद ये आपने क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से सवाल हो सकते हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट एक अहम तरीन मसला है, तो आपने इस हवाले से आप BEds के हवाले से आप पढ़ लें कुछ चीज़ें कि आप बड़ी क्लास को कैसे मैनेज करेंगे, और इतनी बड़ी तादाद है उन तक वॉइस नहीं पहुँचती, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो उसका तरीके 100 तरीके हैं। आप बड़ी क्लास को चुप कराना है तो आते ही उनको कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी या अस्सलाम वालेकुम कह के उनको मुतवज्जे कर लें, और उसके बाद या कॉल रोल नंबर बोल के आप, या फला बच्चे के आपको एक आज लाजमी बात सुनानी है, या क्या आपको पता है, ऐसे कोई सवाल रेस करके आप उनको अपनी तवज्जो डाइवर्ट कर सकते हैं। क्लास बड़ी है तो आप लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड में हम चल फिर के हम वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आप बोर्ड पे लिखें, में नज़र आए और बड़ा लिखें, और आखिरी वाले बच्चों को एक रूटीन ऐसी बनाए जिसके साथ जो आप बोर्ड वो उनको विजिबल हो, नज़र आने वाला हो। तो आप बीच में चक्कर लगा के बच्चों को तवज्जो कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं, ये आपने ज़रूरी है। यहाँ पे एक और बात याद रखनी है आपने कि यहाँ पे तरीका जो है वो आपका लेक्चर मेथड होगा। ये आपने लेक्चर मेथड पढ़ाना क्योंकि आप लेक्चरर हैं।
दूसरा एक आपने याद रखना है कि मार नहीं प्यार, ये कोड आपने ज़हन में रखना है। मार का तसव्वुर वहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ख़त्म है, वो तसव्वुर को ख़त्म कर दिया गया है। तो तारीफ़ी एप्रिशिएशन जो होती है, ये तुलबा की करने के साथ आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं पढ़ाई में। तो आप ज़्यादा बोरिंग ना उनको होने दें और उनको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और इंटरेस्टिंग, सबको इंटरेस्ट पैदा करके आप उनको पढ़ाएं ताकि बच्चे उसमें तवज्जो करें। और इसके साथ साथ अगर बच्चे कॉलेज में नहीं आते तो फिर आप क्या करेंगे, आप उनको रोल नंबर कट करेंगे या फिर उनको क्या करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कॉलेज के उसूल व ज़वाबित के तहत करेंगे, कॉलेज के जो उसूल हैं उसके मुताबिक हम चलेंगे और जो महकमाना दिए हुए कवायद व ज़वाबित है हम उसकी पैरवी करेंगे। और उसके साथ साथ हम मीटिंग और कैरियर काउंसलिंग का एहतमाम करेंगे, पेरेंट्स मीटिंग रखेंगे PTM, उसके ज़रिए से हम इनके बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो इनके पेरेंट्स तक उनको देंगे ताकि बच्चे इससे बेहतर तरीके से हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकें। तो तुलबा को दोस्त नहीं बनाना, ये भी होता है, बाद लोग कहते हैं कि तुलबा को दोस्त बना ले, तो दोस्त नहीं बनाना बल्कि एक जो बैरियर है वो लाजमी उनके अंदर रखना चाहिए, मगर उनको अपनी ज़ात पर इतनी एक्सेस दें कि वो बात आपसे शेयर कर सके, वो आपसे घबराने वाला ना हो। ये भी सवाल है इस तरह के आ जाते होते हैं। हुदूदों को यूथ का ख्याल रखना है, मगर अपने तक उनको रसाई दें कि वो हर बात आपसे शेयर कर लें और वो आपके सबक की वजह से क्लास मिस ना करने वाला हो या कॉलेज से छुट्टी करने वाला ना हो, बल्कि वो आप इतना इंटरेस्ट पैदा करें, इतना इत्मीनान पैदा करें कि वो शौक़ से क्लास में आने वाले हों। तो कॉलेज के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक आपने जो भी फैसला लेना है, कॉलेज के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक आपने जुर्माना की आपने नफ़ी करनी है, जुर्माना के हक़ में आपने बात नहीं करनी, क्योंकि जुर्माना भी एक सज़ा है, सो इस सज़ाओं से आपने बचाना है। तो अगर कॉलेज के कोड ऑफ कंडक्ट में अगर किसी जगह पे ऐसी सूरत हाल आती है इंतहाई मुश्किल, जो हमें महकमा जिसकी हमें इजाज़त देता है, तो उस पर हम उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम उसको बेहतर तरीके से प्यार मोहब्बत से उसको सुलझाने की और उसको एक उसके जो ब्रेन है उसको ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है, वो करेंगे। कॉलेज की जिम्मेदारियों को भी आपने निभाना है। ये भी आपने याद रखना है कि अगर कॉलेज का प्रिंसिपल आपको मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंपता है तो आपने अपने बॉस को ओबे करना है, यानी कि उसके कहना मानना है और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करनी है। तो कॉलेज की अगर सरगर्मी के ख़िलाफ़ अगर कोई बात कहता है तो उसको बेहतर तरीके से भी आपने उसको डिनाई करना है। तो हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है तदरीस के अलावा बाकी सरगर्मियों में भी आपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है, और जिसको हम गैर निसाबी सरगर्मियाँ बोलते थे तो वो भी आपने बतानी है। और एक तो आपको आती भी वो गेम्स आती हो, कोई एक्टिविटी अदबी मुकाबले हैं, नातिया मुकाबले हैं या तकरीरी मुकाबले हैं, तो इस तरह की सरगर्मियों में भी आप कोई एक हिस्सा लेने वाले हों ताकि आप कल कला जाएँ और उनको बता सकें। तो बच्चों को दौरे हाज़र के हवाले से आगाही देनी है, दौरे हाज़र के मसाइल हैं, जदीद जो न्यू जनरेशन है उसके मसाइल हैं और बढ़ते हुए माशरती मसाइल हैं, उनके हवाले से भी आपने आगाही देनी है। इसके बाद आपने रिसर्च पढ़नी है, रिसर्च के हवाले से आपने बात करनी है। तो अगर किसी चीज़ का नहीं पता हो तो मैं अगर आपसे कह दें कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकेंगे, क्या आप अकेले कॉलेज के माहौल को बेहतर कर पाएंगे, आपने यही कहना है कि मैं कोशिश करूंगा, बाकी हमारे साथ पूरी टीम होगी और इंशाल्लाह टीम वर्क के साथ हम अपने मामलात को बेहतर से बेहतर हैंडल कर सकते हैं और इसमें इंशाल्लाह ताला हम बेस्ट हैं और हम बेस्ट बन के दिखा सकते हैं। तो जब आखिर पे आपने निकलना है तो आपने इजाज़त के साथ निकलना है, यानी कि वो आपको कहेंगे ओके थैंक यू तो आप जा सकते हैं, ये कहेंगे और उसके बाद फिर आपने अपना वो थीसिस आपने उठाना है और शुक्रिया के अल्फाज के साथ आपने अपने वापस मुड़ना दरवाजे की तरफ। अब ये ना हो कि आप वहाँ पे उल्टे कदम चलना शुरू कर दें, ये अदब बाज़ का तो हमारे लोग उल्टे कदम चलना शुरू कर देते, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने थोड़ा सा पीछे जाना है और उस वक्त थैंक यू तो पहले उठने के वक्त ऐसे आप जैसे उठें थैंक यू कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा पीछे जाएं और अस्सलाम वालेकुम कह के आप मुड़ जाएं, अपने दरवाजे की तरफ चले जाएं। तो ये ज़्यादा सुपर तरीका है, इस तरीके के मुताबिक आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपके बारे में डिस्कशन होगी, वो आपस में डिस्कशन क्लोज करेंगे, फिर वो फैसला करते हैं जी आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, और उसके बाद फिर वो आपके वो नंबर लगाते हैं। तो इस लिहाज से हर एक को सेटिस्फाइड करना है। मैंने हर चीज़ बताई है कि अगर साइकाइट्रिस्ट है वो भी रिपोर्ट अपनी देता है और साइकाइट्रिस्ट की रिपोर्ट को चेयरमैन बड़ा मद्देनज़र रखता है, तो इस लिहाज से अपने चेहरे पे कभी भी ये असरात नहीं आने चाहिए कि आप परेशान हैं या आप उलझ गए हैं या आपसे कोई ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन हुआ है कि आप गुस्से में आ गए, आप हाइपर हो गए।